लेकिन यहाँ पर इस पहली गेंद को खेलने के लिए स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है कुरम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले फारूक। पहली गेंद इस पहले मुकाबले की और दिफाई अंदाज के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए फारूक। यहां पर गली पे फील्डर मौजूद थे और अगली गेंद करेंगे फारूक को। यह बेहतरीन गेंद और यहां पर विकेट मिल गई और दूसरी गेंद पर कामयाबी हासिल की। ताहिर ने फारूक को टिकाने लगाया और यह पहली कामयाबी यहां पर मिलने ताहिर खान को। बहुत ही उम्दा गेंद थी ताहिर खान की और फारूक बिल्कुल ना समझ सके। बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। बॉल पिच होने के बाद हल्का सा आउटसाइड की जानिब मूवमेंट मिली और प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड का पहला मुकाबला और पहले मुकाबले के इस पहले सेशन में ने देखा ये दोनों टीम लाइनअप हैं और अपने बेस्ट से बेस्ट स्क्वाड के साथ दोनों टीम्स ग्राउंड में हैं। लेकिन पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ताहिर ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। बारिश के बाद कहीं ना कहीं पे ये मैच लेट शुरू हुआ। ये अच्छी गेंद थी, फिर से अंदर आई ताहिर की गेंद। शॉर्ट लेग पे फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को ना रोक सके और पहली बाउंड्री मिल गई हसनैन को। ये लकी बाउंड्री कह सकते हैं आप। ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी और इसको बड़े अच्छे अंदाज से स्क्वायर लेग की जानिब के लिए हसनैन और अपने क्लास को शो किया। एक और बाउंड्री हसनैन के नाम कट किया है बड़ी ही खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड डीप पॉइंट बाउंड्री की जानिब खेले। 4 रन आएंगे इस हिट के साथ। अब्दुल्ला ने अपनी पहली बाउंड्री हासिल की है। वो बहुत कुछ करना चाहते थे। ये शानदार स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ और 4 रन के लिए ऑन साइड पर। क्या क्लास का स्ट्रोक था। अपने क्लास को शो कर रहे हैं पाकिस्तान को। यह बेहतरीन गेंद आउटर राइट लगा। इस बार प्लान नहीं किया बैट्समैन हसनैन ने और ताहिर ने दूसरी कामयाबी हासिल करके यहां पर खतरे की घंटी बजा दी बैट्समैनों के लिए। यकीनन ताहिर यहां पर ब्रेक थ्रू एक बार फिर ला चुके हैं। सेटल होने के करीब थे। 21 गेंदों का इन्होंने सामना किया और 15 रन बना चुके थे। गुज़िश्ता गेंद पर बाउंड्री और इस बॉल पर पंच करने गए तो एक अनयूजुअल सी बॉडी लैंग्वेज के साथ आए थे। बॉल पर निगाहें उस तरह से ना रख पाए और जोरदार हिट लगाने की कोशिश की है और कामयाबी हासिल की है। फील्डर को बीट किया लेकिन फील्डर हार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अपनी अनथक मेहनत की है आखिर तक लेकिन बाउंड्री को रोक नहीं पाए और यहां से 4 रन हासिल किए। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये रियाजुल्लाह के बल्ले से। और ये टॉप हैट लगा टर्नमैन के जानिब आई गेंद 4 रन के लिए। रियाजुल्लाह अभी दूसरे एंड से अटैक कर रहे हैं और कोशिश करें कि अटैकिंग बैटिंग की जाए यहां पर, तभी इनको कामयाबियां भी मिल सकती हैं। कट करने गए यहां पर इस गेंद को हवा में खेले और डीप बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री को अपनाया है बल्लेबाज ने। यहां पर 4 रन का इजाफा होगा। ये खराब गेंद है यहां पर अब्दुल्ला शफीक जैसे बैटर को इस लाइन पे गेंद करना, लेकिन यहां पर विकेट कीपर भी गेंद ना रोक सके और बाई की सूरत में ये 4 रन मिले। और क्या क्लासिकल किस्म का स्ट्रोक है। अब्दुल्ला शफीक अपने क्लास को शो करते हुए इस स्ट्रोक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कैलिबर के और किस पाए के प्लेयर हैं। ये शानदार गेंद लेकिन उससे ही बेहतरीन स्ट्रोक स्क्वायर लेके जाने 4 रन के लिए। उम्मीद से ज्यादा तेज गेंद आई लेकिन उससे ही बेहतर अंदाज था अब्दुल्ला शफीक का बैटिंग करने का। ज्यादा बारिश की वजह से और खैर मकदम कहा है इस गेंद को आउट हो जाएंगे। गलती कर गए यहां पर रियाजुल्लाह कट करने गए थे। निहायत ही शानदार कैच और ये जाल बिछाकर इनको टिकाने लगाने में कामयाब हुए और रन चेंज किया हालांकि साकिब का और किस्मत भी चेंज हुई उनकी, विकेट लेने में कामयाब। लेकिन ये बड़ी अहम कामयाबी थी। तेरी वॉच दैट अगेन। रियाजुल्लाह अपने टिपिकल अंदाज में इस जोन से बड़े मजबूती के साथ खेलते हैं लेकिन अब की बार शायद ये माइंड में नहीं था कि वहाँ फील्डर मौजूद है। काफ़ी जगलिंग करने के बाद इस कैच को थामा है और ख़ुद भी सेलिब्रेट किया और गेंदबाज को बड़ा अच्छा मौका दिया। साकिब जो कि फार एंड से बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बिलाखिर उनको ये विकेट हासिल हुई है और ये बड़ा नुकसान है टीम MIT के लिए।
और बड़ी बदगी के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। यहां पर गेंद जा रही है मिड ऑफ और कवर के बीच में 4 रन के लिए। आगाज ही बाउंड्री से कर लिया है अबूजर तारिक ने, लेकिन यहां पर अबूजर तारिक भी एक इरादा रखते हैं कि उन्होंने किस तरह बैटिंग करनी है, और एक और शानदार स्ट्रोक देखने को नजर आया। यह दूसरी मर्तबा है कि बाउंड्री को खेलने में कामयाब हो रहे हैं। एज्ड एंड ड्रॉप्ड। स्लिप फील्डर ने अटेम्प्ट जरूर किया था, बॉल उनके उंगलियों के साथ टक्कर खाने के बाद बाउंड्री लाइन की जानिब गामजन हुई। यहां थर्ड मैन बाउंड्री से 4 रन हासिल किए हैं। लकी रहे अबूजर, लेकिन यहां पर भी वाज़ेह फर्क दिखाई दे रहे हैं अबूजर तारिक की बैटिंग में। जिस अंदाज से यह बैटिंग कर रहे हैं, हाफ वॉली थी, भरपूर फायदा उठाया और बाउंड्री फिर से अपने नाम करते हुए। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम के, जहां पर प्रेसिडेंट कप ग्रेड 2 गोल्ड का पहला मुकाबला जारी है। और इस मुकाबले में ताखीर का शिकार देखने को मिला था बारिश की वजह से, वेट आउट फील्ड और पिच की वजह से। 2 बजे पहले सेशन का आगाज़ हुआ और पहले सेशन में 3 विकेट्स का नुकसान दिया गया। 80 रन बनाए गए MIT सॉल्यूशंस की जानिब से। आप स्कोर कार्ड पर अगर नज़र डालें तो मोहम्मद फारूक ने कोई रन नहीं बनाया। हसनैन नदीम 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि अब्दुल्ला शफीक इस वक्त 23 रन बनाकर बड़ी उम्दगी के साथ पिच पर मौजूद है। रियाजुल्ला ने भी ज़्यादा साथ नहीं दिया, 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अबूजर तारिक इस वक्त 16 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। जबकि हसन नवाज, मोहम्मद इमरान खुबैब, आदिल नाज और मोहम्मद इरफान एंड नबील की बारी बाकी है। इस सेशन में 19 ओवर्स खेले गए हैं, जिसमें 9 रन एक्स्ट्रास की सूरत में देखने को मिले। 80 रन ओवरऑल बने हैं, 3 विकेट्स का नुकसान हुआ है। बॉलिंग कार्ड पर नज़र डाली जाए तो 2.75 की इकोनॉमी के साथ 8 ओवर्स में 2 मेडन्स देखने को मिले। 22 रन दिए मोहम्मद ताहिर ने और 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है, जबकि मोहम्मद साकिब ने 7 ओवर्स करवाए, 1 मेडन, 28 रन कंसीड करके 1 विकेट हासिल की है। 4 की इकोनॉमी रही है, जबकि वसीम अकरम थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए। 4 ओवर्स में 26 रन लीक किए, कोई विकेट हासिल नहीं की। फॉल ऑफ विकेट्स पर नजर डाली जाए तो पहली विकेट का नुकसान 0 रन पर दिया गया, दूसरी विकेट का नुकसान 23 रन पर दिया गया और तीसरी विकेट का नुकसान MIT सॉल्यूशंस को 62 रन पर दिया गया। इस वक्त हुआ चाहता है एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में टी ब्रेक का। 20 मिनट के बाद दोबारा से खिलाड़ी इन एक्शन होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अब्दुल्ला शफीक और उनके हमरा मौजूद है अबूजर तारिक, जबकि कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है इमरान खान। शुक्रिया। जलाल पहली गेंद को बड़े अच्छे तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने ऑन साइड पे खेला, और जिस तरीके से इनके बल्ले पे गेंद आई, लगता है कि इस 20 मिनट के ब्रेक के बाद तो एक एनर्जी सी आ गई है। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी अब की बार टाइम दिया है, बल्लेबाज ने भरपूर फायदा उठाया, इसको उठाकर खेले। डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं थी और यहां से 4 रन हासिल किए हैं। बड़ा एक उम्दा स्ट्रोक। इस बार स्लो शॉर्ट पिच गेंद थी, रूम बनाया अबूजर तारिक ने 4 रन के लिए, हालांकि फील्डर जरूर मौजूद थे। तो ये वो कश्मकश है जो हम बात करते आ रहे हैं कि बॉलर्स ने भी अपना प्लान तय कर लिया है। जावेद निहाद, सलीम मलिक, और ये फिर से एज लगा, गेंद जाएगी स्लिप के अंदर से ही 4 रन के लिए टर्नमैन की पोजीशन पर। यह लकी बाउंड्री है अबूजर तारिक के लिए, लकी भी और सेफ बाउंड्री भी थी। हालांकि 3 विकेटें गंवाई और इस मरतबा हरकत में आए अबूजर तारिक का एक और दिल का स्ट्रोक। यह जवाबी कार्रवाई है स्पिनर के खिलाफ। अबूजर तारिक जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, फिर शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और बोल्ड कर दिया है अबूजर तारिक को। यह शानदार डिलीवरी थी, यहां पर देखें प्लान बिछाया, जाल बिछाया और उसमें कामयाबी मिली एजाज को। यकीनन एक रेकलेस अटेम्प्ट था अबूजर तारिक की जानिब से। आप इतनी गेंद खेलने के बाद, सेटल होने के बाद इस तरह का शॉट अटेम्प्ट करने जाते हैं तो यकीनन ये इनकी टीम के लिए भी अच्छा नहीं है, और ओवरऑल जितने अच्छे ये बैट्समैन है तो सूट नहीं करता इस तरह का अटेम्प्ट करना। 56 फाइफर्स लगाए और यह एज लगा, स्लिप के फील्डर तैयार ही नहीं थे गेंद को रोकने के लिए। विकेट कीपर भी डिसीव हुए और गेंद गई 4 रन के लिए। तवील तजुर्बा है इनको डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का, और ये देखें ये जवाबी कार्रवाई है किसी भी स्पिनर के खिलाफ। इस तरह के स्ट्रोक्स ये लगाते रहते हैं
3 गेंदों को रिस्पेक्ट दी और चौथी गेंद पर इन्होंने बताया कि जिस तरह खेला जाता है स्पिनर के खिलाफ, और 6 रन हासिल किए। ये पहला छक्का इस पहले इनिंग्स के अंदर। 135 136 के करीब गेंदबाजी करे। शॉट ऑफ लाइन गेंद है और फिर से अब्दुल्ला शफीक ने अपने क्लास को शो किया। 50 रन मुकम्मल कर जाएंगे इसी स्ट्रोक के साथ। शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अब्दुल्ला शफीक ने अपनी 50 मुकम्मल कर दी 84 की मजमूई गेंदों पर। और बेहतरीन गेंद सन्नवाज ने इस गेंद को खेलने की कोशिश की और गेंद निकल गई टर्नमैन की जानिब। 4 रन के लिए कोशिश की थी गली की फील्डर ने इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन बैकफुट पर गए, इसको कट किया है। 4 रन हासिल करेंगे। बहुत ही उम्दगी के साथ उन्होंने ये शॉट सिलेक्शन की है। ऐसे तो वाइट बॉल क्रिकेट में का एक नाम है। इस बार फिर से खेलने में कामयाब हुए। ये टाइम मिला इस गेंद को खेलने के लिए अब्दुल्ला शफीक को, और ये फिर रुकते नहीं इस तरह के गेंदों को खेलने के लिए। एक और बाउंड्री हासिल करते हुए 4 रन मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक को। और ये एक और गेंद यहाँ पर विकेट कीपर ने हालांकि कोशिश की इस गेंद को पकड़ने के, और अंपायर ने बाएं का इशारा किया 4 रन के लिए साकिब खान। उसके बाद फौरन ही, और ये क्या क्लासिकल किस्म का स्ट्रोक है। अब्दुल्ला शफीक ने अपने दोनों हाथ को ले और ये गेंद को दे मारा मिड विकेट की जानिब। बुलंद उबाला छक्का। अंपायर ने भी इशारा दिया कि ये गेंद बाउंड्री से बाहर ही है। अपर कट किया इस बड़ी उम्दगी के साथ, और ये हसन नवाज का एक रिवायती स्टाइल है बैटिंग करने का। एक और छक्का इस ओवर के अंदर देखने को नजर आया। ज्यादा टाइम तक आप हसन नवाज को रोक नहीं सकते। और इस जगह पे अगर आप बॉल देंगे तो यकीनन यहां से 4 रन हासिल करेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने भरपूर फायदा उठाया इस लेंथ का। लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी। फ्लाइट डिलीवरी है, बॉलर बैक खेले है, कोई गलती नहीं की, और यहां पर एक बड़ी विकेट अपने नाम की है। बड़ी कूल एंड काम सेलिब्रेशन देखने को मिली है फवाद की जानिब से। ये बड़ी कामयाबी है टीम पीएचए रावलपिंडी के लिए। यकीनन 188 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर मज़ीद 2-3 विकेट्स हासिल की जाए तो पीएचए रावलपिंडी को कंसिडर किया जा सकता है कि इस सेशन को डोमिनेट किया है। ये वो मरहला है जहां पर अब एमआईटी सॉल्यूशंस की टीम के लिए विकेट पर स्टे करना बड़ा अहम है। देयर यू वॉच्ड इट अगेन। फ्लाइट डिलीवरी थी, इसको हवा में खेले थे और काफ़ी एक आसान कैच थमाया है गेंदबाज को, कोई मुश्किल नहीं हुई। अभी नेशनल T20 में भी ये फाटा टीम के रुकन थे। लेट कट किया बड़ी उम्दगी के साथ और 4 रन मिल जाएंगे खुबैब को। ये शानदार बैटिंग है। इस मतलब अभी लेट कट करने में कामयाब हुए। बेहतरीन स्ट्रोक है और ये मिस फील्ड हुई, खराब फील्डिंग। 4 रन मिल गए यहां पर अब्दुल्ला शफीक को। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, वही हम देख रहे हैं। बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेले, मिड ऑफ क्विक फील्डर को क्लियर करते हुए एक और बाउंड्री मिल जाएगी यहां पर खुबैब को। ये शानदार बैटिंग कर लेते हैं इन्होंने, इस तरीके से बैटिंग की। एक और शानदार गेंद और इस बार गेंद गई स्लिप में। ताहिर को एक और कामयाबी मिली, कोई गलती नहीं की स्लिप के फील्डर ने और खुबैब को टिकाने लगाया है इस शानदार डिलीवरी से। अमूमन हमने देखे कि दिन के आखिरी सेशन में गेंदबाज हावी दिखाई देते हैं। देयर यू वॉच्ड इट अगेन। कुछ ज़्यादा समझ नहीं सके इस गेंद को कि इसको किस अंदाज में खेले और बड़ा एक आसान खेच थमाया है स्लिप के फील्डर को। आज के दिन की आदिल नाज़ आंखें जमाए हुए इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। तो 48 ओवर्स में 209 रन बनाए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर एमआईटी सॉल्यूशन ने। आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, नतिया गली का पहाड़ी सिलसिला है। बैटिंग कार्ड पर नज़र डाली जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआईटी सॉल्यूशंस की टीम ने फारूक ने कोई रन नहीं बनाया। हसनैन नदीम 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक बहाने में रन पर नॉट आउट है। रियाजुल्लाह 17 रन बनाने में कामयाब रहे। अबू जर तारिक 35 रन, जबकि हसन नवाज 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खुबैब खलील 10 रन बनाकर
आउट हुए, जबकि आदिल नाज बगैर कोई रन बनाए 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं और क्रीज पर मौजूद है। एक्स्ट्रास की सूरत में 17 रन देखने को मिले हैं। आज के रोज 48 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, जबकि 209 रन बनाए गए हैं MIT सॉल्यूशंस की जानिब से 6 विकेट्स के नुकसान पर। बॉलिंग कार्ड पर नजर डाली जाए तो ताहिर सक्सेसफुल रहे हैं। 15 ओवर्स में इन्होंने 2 मेडन्स किए, 54 रन कंसीड करके 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। मोहम्मद साकिब ने 11 ओवर्स में 52 रन दिए, जबकि एक खिलाड़ी को आउट किया। वसीम अकरम ने 7 ओवर्स में 46 रन कंसीड किए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया, जबकि एजाज खान ने अच्छी इकोनॉमी के साथ 8 ओवर्स डिलीवर किए हैं, 22 रन दिए और एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह पर भेजा है। फवाद अरशद 7 ओवर्स में 27 रन दे चुके हैं, जबकि एक विकेट हासिल की है।